हेलो एवरीवन। तो मैं हूं आयुष कुमार और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बेस मेथड से स्क्वायर निकालना सीखा था, तो वैसे ही आज हम लोग बेस मेथड से मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगला कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले पिछला वाला क्लास का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछला वाला क्लास में बेस मीटर से स्क्वायर निकालना सीखा था। तो जैसे यहाँ पर होता है 104 इंटू 104 लिख सकते हैं इसको। अब ये 100 में 4 ज्यादा है और ये 100 में 4 ज्यादा है। और उसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये भी सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 101 इंटू 103 करना है। तो 101 इंटू 103, ये 100 में 1 जाता है और ये 100 में 3 जाता है। तो जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, 104 में 4 ऐड किया था। तो आज क्या करना है, जैसे 101 में है ना, आपको सीधे 1 ऐड नहीं करना है, बल्कि जो क्रॉस रहेगा ना तो उसको ऐड करना रहता है। जैसे यहाँ पर 101 में या तो 3 ऐड कीजिए या फिर 103 में 1 ऐड कीजिए। तो यहाँ पर 104 में 4 ऐड करते हैं तो 108 आता है, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी वही काम करना है यहाँ पर। लेकिन यही अंतर है कि यहाँ पर क्रॉस ऐड करना पड़ेगा। यानी 101 में अगर 3 ऐड करते हैं तो यहाँ पर 104 होता है, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। तो जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोगों ने जब स्क्वायर निकालना था तो हम लोग क्या किए थे, जैसे 104 100 से 4 जाता है तो 4 इंटू 4 कर दिए थे, यानी 4 का स्क्वायर किए थे। उसी तरह से इसमें भी वही काम करना है। यानी 101 100 से 1 जाता है और 103 100 से 3 जाता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें 4 इंटू 4 किए थे, उसी तरह से इसमें 1 इंटू 3 करना है। यहाँ पर 4 इंटू 4 किए थे तो यहाँ पर 16 आया गया था, यानी आपका आंसर 10816 104 का स्क्वायर आया था। उसी तरह से यहाँ पर भी वही काम करना है, लेकिन यहाँ पर 1 इंटू 3 है तो इसलिए 1 इंटू 3 ही करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 हो जाएगा तो आपका आंसर 10403। इस तरह से आप बेस मेथड से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर 102 इंटू 108 करना है। तो ये 100 से 2 जाता है और 100 से 8 जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, या तो 102 में 8 ऐड कीजिए या फिर 108 में 2 ऐड कीजिए। दोनों में ऐड कीजिए तो बात बराबर ही आएगा, यानी 110 आ जाएगा। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और उसके बाद अगला काम क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 16 हो जाएगा। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका 11016 या 102 इंटू 108 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। उसी तरह से कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर 104 इंटू 109 है। तो यहाँ पर 104 100 से 4 जाता है, उसी तरह 109 100 से 9 जाता है। अब या तो 104 में 9 ऐड कीजिए या फिर 109 में 4 ऐड कीजिए। दोनों में 113 आएगा। तो यहाँ पर बेस हम लोग 100 लिए हैं, इसलिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर 9 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर 36 होगा, और दोनों को ऐड कर देंगे यानी 11336। ये आपका 104 इंटू 109 हो जाएगा। तो चलिए आगे कुछ और एग्जांपल लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे यहाँ पर 102 इंटू 98 ले रहा है। तो यहाँ पर 102 100 से 2 जाता है और 98 100 से 2 कम है। तो यहाँ पर आपको या तो 102 में 2 माइनस करना पड़ेगा या फिर 98 में 2 ऐड करना पड़ेगा। दोनों में आपका 100 आएगा। अब यहाँ पर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 100 बेस मानकर ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो और आ जाएगा। अब यहाँ पर +2 इंटू -2 है। पहले में क्या होता है, या तो +2 इंटू +2 ही कर रहे थे, या फिर -2 इंटू -2 करने पर दोनों प्लस आ जाता था, यानी +4 आ जाता था, इसलिए 4 ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर +2 इंटू -2 है। यहाँ पर
+2 × -2 करेंगे तो -4 आएगा। तो यहाँ पर -4 लिखेंगे, अब इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर 9996, ये आपका 102 × 98 आ जाएगा। तो यहाँ पर 98 × 92 लेकर देखते हैं, तो 98 100 में 2 कम है और 92 100 में 8 कम है। तो सबसे पहले या तो 98 में 8 माइनस कीजिए या फिर 92 में 2 माइनस कीजिए, दोनों में 90 आ जाएगा। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा, और यहाँ पर -2 × -8 है, यानी 16 हो जाएगा, +16 हो जाएगा। तो अब इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 9016, ये आपका 98 × 92 आ जाएगा। उसी तरह से कुछ और एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे 99 × 88 करते हैं, तो 99 100 से 1 कम है और 88 100 से 12 कम है। तो सबसे पहले आपको या तो 99 में 12 माइनस करना पड़ेगा या फिर 88 में 1 माइनस करना पड़ेगा। तो आपका आंसर 87 हो जाएगा। अब 87 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 × -12 करेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 8712, ये आपका 99 × 88 आ जाएगा। यहाँ पर 99 × 88, इसको आप एक और मेथड से कर सकते हैं, या फिर 101 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उसको एक और मेथड से कर सकते हैं। अब कौन सा मेथड से कर सकते हैं तो वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप 101 को 100 + 1 भी लिख सकते हैं, और आप 99 को 100 - 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 88 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 88 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 88 100 आ जाएगा, और इसमें से 88 माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आंसर 8712 आ जाएगा। उसी तरह से 101 को पिछले स्लाइड में मैंने एक मल्टीप्लाई करना सीखा था, यहाँ पर 101 × 103 है, तो 100 + 1 × 103 से करना है। तो सबसे पहले आपको 103 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 103 0 0 हो जाएगा, और इसमें 103 यानी 103 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर 10403, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह किसी नंबर का 11 से भी मल्टीप्लाई करना रहेगा तो आप सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको 108 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 108 इंटू यहाँ पर 10 + 1 लिख सकते हैं, 11 को 10 + 1 आसानी से लिख सकते हैं। तो 108 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 108 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर 8811, ये आपका 108 × 11 हो जाएगा। उसी तरह से किसी भी नंबर का आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसी तरह से कर सकते हैं, पहले आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दीजिए, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देख लिया, अब इसी का कुछ और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोगों को 94 × 104 से मल्टीप्लाई करना है, तो 94 100 से 6 कम है, उसी तरह से 104 100 से 4 ज्यादा है। तो 94 में या तो 4 ऐड कीजिए या फिर 104 में 6 माइनस कीजिए, तो दोनों में आपको 98 ही आएगा। अब 98 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 9800 हो जाएगा। अब यहाँ पर -6 × 4 है, यानी -6 × +4 है, तो आपको -24 आंसर हो जाएगा। अब इसको 98 100 में से -24 करते हैं तो 9776, ये आपका 94 × 104 हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं 91 है इंटू 112 है, 91 100 से 9 कम है, और उसी तरह से 112 100 से 12 ज्यादा है। तो आपको सबसे पहले या तो 91 में 12 ऐड कीजिए या फिर 112 में 9 माइनस कीजिए, दोनों में आपका आंसर 103 ही आएगा। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 जीरो हो जाएगा, अब 12 यानी +12 इंटू -9 है, यानी आपका -108 होगा, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको 10300 में 108 माइनस करेंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा 91 × 112 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आंसर आएगा, यहाँ पर 10192, ये आपको 91 × 112 आ जाएगा। तो चलिए अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 85 × 105 करना है, 85 100 में 15 कम है, और 105 100 में 5 ज्यादा है।
तो सबसे पहले या तो 85 में 5 ऐड कीजिए या फिर 105 में 15 माइनस कीजिए। तो आपका आंसर 90 आ जाएगा और 90 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा, 0 0 हो जाएगा। अब माइनस 15 इंटू 5 करना है तो यहाँ पर माइनस 75 आ जाएगा। तो आपको अगर माइनस करेंगे तो आपका 8925 यानी 85 इंटू 105 8925 आ जाएगा। तो चलिए अब 50 बेस मेथड से कुछ मल्टीप्लाई सीखते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको 53 का मल्टीप्लीकेशन 54 से करना है। तो ये 53 50 से 3 ज्यादा है और 54 50 से 4 ज्यादा है। तो 53 में या तो 4 ऐड कीजिए या फिर 54 में 3 ऐड कीजिए और उसके बाद जो होता है यानी यहाँ पर 57 हो जाएगा। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई करना है। अब 50 को आप 100/2 भी लिख सकते हैं, यानी 57 इंटू 100/2 लिख सकते हैं। 57 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2850। तो अब यहाँ पर आपको 4 इंटू 3 करके दोनों को ऐड कर देना है, यानी 4 इंटू 3 आपको 12 होता है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2862, ये आपको 53 इंटू 54 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो चलिए अब कोई और एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हमको 54 इंटू 58 करना है। ये 54 50 से 4 ज्यादा है और 58 50 से 8 ज्यादा है। तो 54 में या तो 8 ऐड कीजिए या फिर 58 में आप 4 ऐड कीजिए। दोनों को ऐड करते हैं तो आपको 62 हो जाएगा। अब इसको 100/2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर 100/2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 3100 आ जाएगा। अब इसमें 8 इंटू 4 जो होगा वो आपको मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देना है। यहाँ पर कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 57 इंटू 62 करना है। यहाँ पर 57 50 से 7 ज्यादा है और 62 50 से 12 ज्यादा है। अब 57 में या तो 12 ऐड कीजिए या फिर 62 में 7 ऐड कीजिए तो आपका हो जाएगा 69। अब इसको 100/2 से मल्टीप्लाई करना है। आपको 69 को 100/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 3450 आएगा। अब तो अब इसमें 12 इंटू 7 यानी यहाँ पर जो भी है उसको मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 84 होगा। यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 3534 57 इंटू 62 हो जाएगा। 46 इंटू 42 करना है। तो 46 50 में 4 कम है, 42 50 में 8 कम है। तो यहाँ पर सबसे पहले 46 में या तो 8 माइनस कीजिए या फिर 42 में 4 माइनस कीजिए, आपका 38 आएगा। अब इसको 100/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 100/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1900 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 1932 आपका 46 इंटू 42 हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर 47 इंटू 39 करना है। ये 47 50 में 3 कम है, 39 50 में 11 कम है। अब 47 में या तो 11 माइनस कीजिए फिर 39 में 3 माइनस कीजिए, आपका 36 होगा। अब इसको 100/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1800 आ जाएगा। अब 1800 में -11 इंटू -3 करके आपको ऐड कर देना है। 3 यहाँ पर 18 3 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 47 इंटू 39 18 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 46 इंटू 55 करना है। तो 46 50 में 4 कम है और 55 50 में 5 ज्यादा है। तो यहाँ पर अब 46 में या तो 5 ऐड कीजिए या फिर 55 में 4 माइनस कीजिए। तो आप यहाँ पर आपका 51 होगा। 51 को 100/2 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2550। अब 2550 में +5 इंटू -4 को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको ऐड करना है या फिर माइनस करना है, जो भी आएगा उसको कर देना है। यानी +5 इंटू -4 करेंगे, यहाँ पर -20 आ जाएगा। तो आपका आंसर 2530 यानी 46 इंटू 55 2530 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल लेकर देखते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर 42 इंटू 59 करना है। 42 50 में 8 कम है और 59 50 में 9 ज्यादा है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले या तो 42 में 9 ऐड कीजिए या फिर 59 में 8 माइनस कीजिए। यहाँ पर 51 हो जाएगा। अब इसको 100/2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर 2550 आ जाएगा। अब 2550 में
+9 × -8 करके जो भी आए उसको ऐड कर देना है। यानी +9 × -8 करेंगे तो यहाँ पर -72 आ जाएगा। अब इसको माइनस करते हैं तो आपका आंसर 2478 आ जाएगा। तो चलिए पहले इसका क्वेश्चन जो है उसको सोल्व कर लेते हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 104 × 102 है, तो सबसे पहले 104 100 में 4 जाता है, और यहाँ पर 102 100 में 2 जाता है। तो सबसे पहले या तो 104 में 2 ऐड करना है या फिर 102 में 4 ऐड करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 106 हो जाएगा। तो अब इसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर उसमें +4 × +2 जो आए उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10600 आएगा, उसमें 8 ऐड करेंगे, आपका आंसर 10608 आ जाएगा। यानी 104 × 102 10608 आएगा। तो चलिए अब इसको माइंड में सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 103 100 से 3 जाता है, और 105 100 से 5 जाता है। तो सबसे पहले 103 में 5 ऐड करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसमें 5 × 3 जो होगा उसको ऐड कर देना है, तो आपका आंसर 10815 हो जाएगा। उसी तरह से 104 × 108 भी करना है। तो सबसे पहले 104 में 8 ऐड करना है, तो अब यहाँ पर 112 हो जाएगा। तो अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11220 हो जाएगा। अब इसमें 8 × 4 जो होगा उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, आपका आंसर 32 आ जाएगा। उसी तरह से 98 × 96 कर सकते हैं। तो 98 100 में 2 कम है, 96 100 में 4 कम है। तो सबसे पहले 98 में 4 अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर 92 हो जाएगा। अब इसको 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 × 2 करके उसको ऐड कर देना है, यानी 4 × 2 08 होता है, तो आपका 08 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 97 100 में 3 कम है, 92 100 में 8 कम है। तो 97 में 8 अगर माइनस करते हैं तो आपको 89 हो जाएगा। 89 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 89 100 हो जाएगा। तो 89 100 में 8 × 3 करके दोनों को ऐड कर देना है, तो आपका आंसर 8924 आ जाएगा। यहाँ पर 88 100 में 12 कम है, और 96 100 में 4 कम है। तो सबसे पहले 88 में 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 84 हो जाएगा। अब 84 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 100 हो जाएगा। तो अब 84 100 में 12 × 4 करके दोनों को ऐड कर देना है, तो यहाँ पर आंसर आपको 8448 आ जाएगा। 96 100 में 4 कम है, और 104 100 में 4 अधिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 96 में 4 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो जाएगा। अब यहाँ पर -4 × +4, -4 × +4 करेंगे तो -16 होगा, तो इसलिए यहाँ पर -16 कर देंगे, तो आपका आंसर 9984 आ जाएगा। यानी 96 × 104 9984 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं 112 100 से 12 ज्यादा है, और 102 100 से 2 ज्यादा है। तो सबसे पहले 112 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 114 हो जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 हो जाएगा। यहाँ पर 12 × 2 जो भी आएगा उसको लेकर दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 11424 आंसर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 96 × 108 भी कर सकते हैं। 96 100 में 4 कम है, 108 100 से 8 ज्यादा है। तो सबसे पहले 96 में 8 ऐड करेंगे तो 104 हो जाएगा। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 हो जाएगा। अब यहाँ पर -4 × +8 यानी -32 होगा। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पर 10368 आ जाएगा। उसी तरह से 92 100 से 8 कम है, और 112 100 से 12 ज्यादा है। तो सबसे पहले 92 में +12 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 104 हो जाएगा। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 हो जाएगा। अब यहाँ पर +12 × -8 करेंगे, यहाँ पर 96 होगा, माइनस में 96 होगा। अब यहाँ पर 10400 में 96 अगर माइनस करते हैं तो आपका आंसर 10304 आ जाएगा। उसी तरह से 88 100 से 12 कम है, और 112 100 से 12 ज्यादा है।
तो सबसे पहले 88 में 12 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 हो जाएगा। अब -12 इंटू +12 करते हैं तो यहाँ पर -144 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर 9856 आ जाएगा। उसी तरह से 86 100 से 14 कम है और 104 100 से 4 अधिक है। 86 में 4 ऐड करते हैं तो 90 हो जाएगा। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 हो जाएगा। तो अब -14 इंटू 4 यानी -56 होगा। अब यहाँ पर 9000 में से 56 अगर माइनस करते हैं तो आपका आंसर 8944 86 इंटू 104 8944 आ जाएगा। तो सबसे पहले 53 में 5 ऐड करते हैं तो 58 होगा। अब 58 को 100 बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 2900 हो जाएगा। अब 2900 में 3 इंटू 5 जो भी आए उसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 2915 आ जाएगा। उसी तरह से 52 50 से 2 अधिक है और 58 50 से 8 अधिक है। सबसे पहले 52 में 8 ऐड करना है तो 60 हो जाएगा। 60 को 100 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आ जाएगा। तो 3000 में +2 इंटू +8 जो भी आए उसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 3016 आ जाएगा। उसी तरह से 56 50 से 6 अधिक है और 54 50 से 4 अधिक है। तो 56 प्लस 4 इंटू 100 बाई 2 करेंगे तो आपका 3000 आ जाएगा। 3000 में +6 इंटू 4 करके ऐड कर देंगे, आपका आंसर 3024 आ जाएगा। उसी तरह से 48 50 में 2 कम है और 46 50 में 4 कम है। तो 48 में 4 माइनस करेंगे तो आपको 44 हो जाएगा। 44 को 100 बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 2200 हो जाएगा। अब 2200 में -2 इंटू -4 को मल्टीप्लाई करके आपको ऐड कर देना है। यहाँ पर आपका +08 हो जाएगा तो आपका आंसर 2208 हो जाएगा। 47 50 से 3 कम है। 45 50 से 5 कम है। तो सबसे पहले 47 में 5 माइनस करेंगे, यहाँ पर 42 होगा। 42 को 100 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 हो जाएगा। यहाँ पर -3 इंटू -5 करेंगे, यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे 2115 हो जाएगा। 48 50 से 2 कम है और 54 50 से 4 अधिक है। तो सबसे पहले 48 में 4 ऐड करेंगे तो 52 होगा। 52 को 100 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2600 हो जाएगा। यहाँ पर 2600 हुआ और 2600 में -2 इंटू +4 यानी जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। यहाँ पर -8 होगा तो आपका आंसर 2592 हो जाएगा। उसी तरह से 42 50 से 8 कम है और 58 50 से 8 ज्यादा है। सबसे पहले 42 में 8 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा और 50 को 100 बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 2500 हो जाएगा। और 2500 में -8 इंटू +8 करके दोनों को ऐड कर देना है तो यहाँ पर -64 होगा। तो आपका आंसर 2436 हो जाएगा। उसी तरह से 48 50 से 2 कम है। अब 64 40 से 14 ज्यादा है। तो 48 में 14 ऐड करेंगे, आपका 62 हो जाएगा। 62 को 100 बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 3100 आ जाएगा। और 3100 में -2 इंटू 14 करके दोनों को ऐड कर देना है तो यहाँ पर -28 हो जाएगा। इसमें से 28 अगर माइनस करते हैं तो 3072 आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब मल्टीप्लिकेशन का कुछ और टेक्निक सीखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ होता है, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर 35 को आप 70 बाई 2 भी लिख सकते हैं। 45 को 90 बाई 2 लिख सकते हैं। 65 को 130 बाई 2 लिख सकते हैं। 95 को 190 बाई 2 लिख सकते हैं। 25 को 100 बाई 4 लिख सकते हैं। ये तो पिछला वीडियो में सीखे ही थे। यहाँ पर कुछ और लेते हैं, जैसे 55 को 110 बाई 2 लिख सकते हैं। अब इससे किसी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए कोई इवन नंबर आएगा तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये सीखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 35 इंटू 16 है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको हम
35 को 70/2 लिख सकते हैं। अब इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 16 8 टाइम्स कटेगा, आपका आंसर 560 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 45 को हमको 18 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 45 को 90/2 भी लिख सकते हैं। अब इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 18 9 टाइम्स कटेगा, तो आपका आंसर 810 हो जाएगा। अब इसको माइंड में ही कोशिश करते हैं इसको सोल्व करने का। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 65 है। अब 65 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 24 का तो हाफ करना है। 24 का हाफ करेंगे 12 हो जाएगा। उसी तरह से 65 का दो गुना करेंगे तो 130 हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर 1560 हो जाएगा। उसी तरह से मान लेते हैं 95 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 95 को सबसे पहले दो गुना करना है तो 190 हो जाएगा, और 190 और 12 का हाफ करना है, यानी आपका 190 इंटू 6 करेंगे तो आपका आंसर 1140 हो जाएगा। उसी तरह से मान लेते हैं जैसे 55 इंटू 18 करना है। सबसे पहले 55 को दोगुना करना है तो 110 हो जाएगा। उसी तरह से 18 को आधा करना है, यानी 110 इंटू 9 हो जाएगा, तो आपका आंसर 990 हो जाएगा। उसी तरह से आप इसको माइंड में कर सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। यहाँ पर 35 इंटू 18 है। तो सबसे पहले 35 को दोगुना करना है, यानी 70 हो जाएगा, और 18 को हाफ करना है, यानी 20 इंटू 9, आपका आंसर 630 हो जाएगा। उसी तरह से 15 इंटू 16 करना है, तो 15 को दोगुना करना है 30 हो जाएगा, 16 को हाफ कर देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 30 इंटू 8 आपका 240 हो जाएगा। 25 इंटू 42 करना है, तो सबसे पहले 25 को दोगुना करेंगे तो 50 हो जाएगा, और यहाँ पर 42 का आधा करेंगे, यानी 21 इंटू 50 करेंगे तो आपका आंसर 1050 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 55 को दोगुना करेंगे तो सबसे पहले तो 110 हो जाएगा, और 18 को आधा करेंगे, यानी 110 इंटू 9 करेंगे तो आपको 990 आ जाएगा। 35 इंटू 14 है, तो सबसे पहले 35 को दोगुना करेंगे 20 हो जाएगा, और 14 को आधा करेंगे 7 हो जाएगा, यानी 20 इंटू 7, यहाँ पर आंसर 490 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 45 इंटू 44 है, तो यहाँ पर 45 को पहले दोगुना कर देंगे तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर 44 को आधा कर देंगे 22 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर 1980 हो जाएगा। 130 हो जाएगा, और 24 का आधा करेंगे तो 12 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1560 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 35 इंटू 42 है, तो 35 को सबसे पहले दोगुना करना है तो 20 हो जाएगा, और 42 का आधा करना है 21 हो जाएगा, यानी 21 इंटू 70 करेंगे 1470 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 45 इंटू 12 करना है, तो 45 को सबसे पहले दोगुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 12 का आधा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 90 इंटू 6 540 हो जाएगा। 95 को दोगुना करेंगे तो 190 हो जाएगा, और 16 का आधा करेंगे तो 8 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप 1520 हो जाएगा। 85 को दोगुना करेंगे 120 हो जाएगा, अब 16 को हाफ करेंगे तो 8 हो जाएगा, आपका आंसर 1360 आ जाएगा। तो आइए 75 को किसी भी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये सीखते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था 25 को किसी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको 100/4 लिखते हैं। उसी तरह से 25 को मल्टीप्लाई करना है तो 25 को आप 300/4 लिख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि ये 3 गुना हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी 100 इंटू 3 करेंगे तो 300/4 हो जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं, 25 को 300/4 लिख सकते हैं। अब इसको 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 4 से 64 16 टाइम्स कटेगा, तो आपका आंसर 4800 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 75 को 300/4 लिख सकते हैं। तो इसको 88 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से 88 22 टाइम्स कटेगा, आपका आंसर 6600 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आप इसको माइंड में सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे 25 को 300/4 लिखना है, यानी 4 से 92 23 टाइम्स कटेगा, 23 इंटू 300 करेंगे तो आपका आंसर 6900 आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, अगला वीडियो में कुछ और सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।